नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में आज का अपना टॉपिक है सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। आज अपने संघर्षकालीन जो भारत अपने पढ़ रहे थे अध्याय 2, उसमें अपने इससे पहले राजस्थान के प्रमुख शासकों से परिचित हुए थे। आज अपने सिख धर्म के जो सिख धर्म है इसका जन्म किस प्रकार हुआ और सिख धर्म के जन्म और इसके विकास की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सिख धर्म का प्रादुर्भाव किस वजह से हुआ इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने धर्मांधता की नीति अपनाते हुए, क्योंकि कौन सी धर्म मानता की नीति अपनाते हुए मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उस समय क्या थे, जो मुस्लिम शासक थे और जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, तो उन्होंने अपने शासन काल के अंदर वो अपने धर्म के जो मस्जिदें हैं उनको ज़्यादा वजह दी और यहाँ बने हुए हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनकी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण, ठीक है, जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम शासक थे, उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण और धार्मिक नीति के कारण देश में असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। उस समय देश के अंदर क्या था, देश दो टुकड़ों में, हिंदू मुस्लिम दो टुकड़ों के अंदर बट रहा था, भाईचारा खत्म हो रहा था और लोग एक दूसरे के प्रति क्या है, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लग गए थे। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल उस समय देखने को मिला और ऐसे वातावरण में ही क्या हुआ, सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, सिख धर्म का जन्म हुआ। तो सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव। तो सबसे अहम भूमिका सिख धर्म में किसकी थी, गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी ने का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यानी गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। गुरु नानक देव जी ने क्या की थी, सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। यानी सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने ही क्या है, जब देश के अंदर, ठीक है, हिंदू मुसलमानों के बीच में, ठीक है, खाई बढ़ती जा रही थी, घृणा का वातावरण, घृणा का माहौल बनता जा रहा था, ठीक है, तो उस समय में गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ 15 अप्रैल 1469 को और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना, क्या बताया, एक ईश्वर कि ईश्वर है, सबका ईश्वर एक है, एक ईश्वर की उपासना के बारे में बताया। नाम की महानता, इसके बाद में उन्होंने नाम की महानता के बारे में बताया कि नाम के माध्यम से चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, सभी का कल्याण संभव है, सभी का ईश्वर एक है। तीसरा उन्होंने कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, उसको क्या करने चाहिए, शुभ कर्म, यानी जीवन में क्या है, शुभ कर्म करने चाहिए। और तीसरा क्या है, गुरु की महत्ता पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ठीक है, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं
नाम की महत्ता को हम जानकर शुभ कर्म करके और गुरु की महत्ता को तरजीह देके हम इस भवसागर से, इस संसार से क्या है, पार हो सकते हैं। ऐसा किसने कहा? गुरु नानक देव जी ने कहा। उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन कर, ठीक है, विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। अब विश्व के अंदर जो समाज सुधारक थे, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी भी क्या है, समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं। तो विश्व में जितने भी समाज सुधारक थे, ठीक है, उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो बातें थी, ठीक है, उनको तरजीह दी और उनमें अपना विशिष्ट स्थान स्थापित करने वाले बन गए गुरु नानक देव जी। इसके बाद में दूसरे जो गुरु हुए, गुरु अंगद। इसके बाद में गुरु अंगद के बारे में जानते हैं। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। लिपि होती है लिखने की कला। तो गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले थे गुरु अंगद। लंगर प्रथा का प्रचलन, और इन्होंने लंगर प्रथा का प्रचलन भी इन्होंने शुरू किया था, जो गुरुद्वारों में आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सिख धर्म के अनुयायियों के द्वारा, ठीक है, समय समय पर, ठीक है, लंगर प्रथा का प्रचलन भी, जिसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? सिख धर्म के गुरु अंगद थे। सत्संग के केंद्र, इसके बाद में इन्होंने अनेक सत्संग करने के केंद्र स्थापित किए। मंत्रियों की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब संकलित कराने वाले कौन थे? गुरु अंगद थे। तथा नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। ठीक है, गुरु नानक देव जी की वाणी थी, नानक देव जी की वाणी को अपनी लिपि के अंदर क्या है, इन्होंने लिपिबद्ध करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक हुए, नेक्स्ट जो गुरु हुए, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का सिख धर्म में क्या योगदान रहा, उसको पढ़ते हैं। गुरु अमरदास 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कब हुई इनकी? 1552 ईस्वी में इनकी गुरु अंगद की मृत्यु के बाद में, ठीक है, सिख धर्म की जो आगे की गद्दी थी उस पर बैठने वाले थे गुरु अमरदास। नए गुरु बने, उन्होंने लंगर प्रथा, इन्होंने क्या किया? लंगर प्रथा, मंजी प्रथा, को कठोरता से लागू किया। बैसाखी को त्योहार बनाया। सिखों का जो त्योहार है बैसाखी, ठीक है, प्रमुख त्योहार है। ठीक है, उसको त्योहार बनाने वाले कौन थे? गुरु अमरदास थे। सती प्रथा का विरोध करने वाले, इसके बाद जो सती प्रथा प्रचलित थी उस समय, बुराई, ठीक है, तो इस सती प्रथा का, ठीक है, विरोध करने वाले भी कौन थे? गुरु अमरदास थे। गोदोईवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान बन गया। इनका तीर्थ स्थान कौन सा है? गोदोईवाल। ये किसके कारण तीर्थ स्थान बना? गोदोईवाल। ये क्या है? तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो ये प्रमुख योगदान रहा गुरु अमरदास का। ठीक है, इन्होंने लंगर प्रथा का प्रचलन, मंजी प्रथा, बैसाखी को त्योहार बनाया, और उस समय सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी समाज के अंदर, उनका विरोध किया। और जो तीर्थ गोदोईवाल सिखों का प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, ठीक है, तो वो भी इनकी वजह से ही क्या है? तीर्थ स्थल बना। तो ये गुरु अमरदास का प्रमुख योगदान था। इसके बाद में सिखों के जो चौथे गुरु थे उनके बारे में पढ़ते हैं। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के विकास में अपना क्या योगदान दिया, क्या भूमिका रही गुरु अमरदास की, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सिखों के गुरु थे
वो हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया। इसके बाद में सिख धर्म के जो केंद्र थे, धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का काम किसने किया? गुरु रामदास ने किया। और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया जो अमृतसर कहलाया। ठीक है, अमृतसर में बना हुआ है विशाल सरोवर। इसका निर्माण करने वाले कौन थे? गुरु रामदास थे। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था अकबर। ठीक है, और हरिद्वार की जब यात्रा करते थे तो उस समय क्या है, कर लगता था, टैक्स लगता था। और उस टैक्स को क्या है, समाप्त किसकी कहने पे किया? गुरु रामदास के कहने पे अकबर ने इस जो टैक्स है, ठीक है, जो कर है, उसको हटा दिया था। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मनसद प्रथा, ठीक है, एक प्रथा लागू की जिसका नाम था मनसद प्रथा। मनसद प्रथा क्या थी? गरीबों को दान देने की प्रथा थी। गरीबों को दान देने की प्रथा का प्रचलन करने वाले कौन से गुरु थे? सिख धर्म के गुरु रामदास थे। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। अब जैसे इन्हें गुरु को सतगुरु, सच्चा पातशाह, ठीक है, इन नामों से भी, ठीक है, इनके जब गद्दी पे रहते हुए सतगुरु, सच्चा पातशाह, ठीक है, इन नामों से इनको जाने लगा। इसके बाद में सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पे शासन करता था जहांगीर और उसके पुत्र का नाम था खुसरो। उसको आशीर्वाद देने वाले थे गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? मृत्युदंड जहांगीर ने, क्योंकि उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? जहांगीर था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलन, यानी जो आदि ग्रंथ था उसका संकलन करने वाला कौन था? गुरु अर्जुन देव था। मनसद प्रथा को सुनिश्चित, ये जो मनसद प्रथा थी गरीबों की, ठीक है, तो इस प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने वाला धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजे थे इन्होंने अपने। इसने सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिख धर्म के इतिहास की एक महान युगांतकारी घटना थी और इससे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी भी हो गए थे। यानी उस समय सिख क्या थे? शांति प्रिय थे। जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, उसके बाद में जो सिख है वो संघर्षशील हो गए थे। और आज भी क्या है, ये घटना इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद सिखों के जो छठे गुरु हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। कौन थे? गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने शैली अकीमाला की जगह 2 तलवारें धारण की। पहले ये शैली जिसको बोलते हैं अकीमाला, ये रखते थे। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? 2 तलवारें, ठीक है, तलवारें धारण की।
एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी, एक गद्दी थी पीरी धार्मिक गद्दी, दूसरी थी मीरी, ये राजनीतिक पदवी थी। यानी इन दो प्रथाओं का प्रचलन हुआ। उन्होंने भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना शुरू किया। गुरु हरगोविंद के समय जो भेंट होती थी तो किसकी होती थी? सिखों के अंदर अस्त्र शस्त्र की होती थी। उन्होंने हर मंदिर के पास अकाल तख्त बनाया। हर मंदिर के पास क्या है? अकाल तख्त का निर्माण करने वाला कौन था? गुरु हरगोविंद था, जो सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया। ठीक है, ये क्या था? सिखों की राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रतीक है अकाल तख्त। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो गुरु थे सिखों के वो थे गुरु हरराय। गुरु हरराय या इन्हें हरि कृष्ण भी कहा जाता था, या इन्हें हरि कृष्ण भी कहा जाता। 1645 में गुरु हरराय तथा 1661 में गुरु हरि कृष्ण सिखों के गुरु बने। ठीक है, ये तो बने 1645 में। ठीक है, और ये 1661 में। इसके बाद ठीक है 7, 8, इसके बाद 9वें जो गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी में तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म स्वीकार किया। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। तो औरंगजेब ने उनका वध करवाया। ठीक है, इनका भी वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। इसके बाद सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1675 में सिखों के 10वें गुरु बने थे। 1675 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया था। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना था। यानी ये सिखों का जो इतिहास है, ठीक है, सिख धर्म का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, ठीक है, और इसके विकास में जो सिखों के प्रमुख गुरु थे उनका क्या योगदान रहा। तो हमने आज सिखों के जो 10 गुरु हुए, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, जिन्होंने सिख धर्म के विकास में प्रादुर्भाव जन्म से लेकर इसके विकास तक जो अपना योगदान दिया, ठीक है, जो महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धियां थी, उनके बारे में हमने आज जाना। तो नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।